दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दिल्ली में गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसकी चौथी बैठक संपन्न हो गया और उस बैठक में जो बातें निकल के सामने आ रही है वो बड़े दूसरे रास्ते पर जाने को अब तैयार है। दरअसल इस बैठक में कुछ भी पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले हैं और इस बाबत कई बात सामने निकल के आ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं, ये विपक्ष के तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये बात भी सामने आ रही है कि नीतीश जी अपनों के द्वारा ही ठगे गए, बहलाए गए, फुसलाए गए हैं। चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी हैं प्रमोद चंद्रवंशी जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या वाकई में नीतीश कुमार जी को धोखा हुआ है? इस बार इंडी गठबंधन में चौथे बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। जिस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव इनको आगे बढ़ा रहे थे, ममता दीदी ऊपर चढ़ा रहे थे और अब अपनों के ही शिकार हो गए। देखिए, इनकी चौथी नहीं 20 बार बैठक हो जाएगी, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सब 3 टांग का घोड़ा पर सवार है। तो ये 3 टांग के घोड़ा कितना दौड़ और रेस लगाएगा ये तो समय बताएगा। और नीतीश जी पर तो अब किसी का विश्वास नहीं रहा नहीं। न बिहार की जनता का विश्वास है और न देश के नेताओं को विश्वास है नीतीश जी पर। कब पलटी मारेंगे, कब क्या करेंगे, अब तो पलटी मारना छोड़ दीजिए, कब क्या बोलेंगे इस पर भी लोगों का संदेह हो गया है। जिस तरह से वो हाउस में, सदन में, दोनों सदन में जिस तरह से उन्होंने अश्लील बातें बोला है, तो अब तो इनका सभा उभा में भी इनको बोलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या असमंजस की बात है। क्योंकि क्या बोल देंगे भरी सभा में, तो सारे नेताओं को विश्वास खत्म हो गया है। और ये 3 टांग के घोड़ा पर सवार होकर के ही लोग मोदी जी का पीछा करेंगे, तो ये क्या होने वाला है। और अब इन पर कोई किसी का विश्वास है नहीं। ये लोग अपना एगो कोरम पूरा कर रहे हैं, अपना कुछ करना चाहिए, जो जिसको कहते हैं बोलचाल टंट घंट अपना कुछ चल रहा है। ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। और देश की जनता भी जान रही है कि सब लोग का जो है एक ऐसे ही अपना चल रहा है, इन लोग का कोई परिणाम नहीं आने वाला है कोई ऐसा। बस ये टंट घंट जो है आडंबर बना रहे हैं, चल रहे हैं। ये बैठक वो बैठक, पिछले ही बार बैठक 6 तारीख को था, वो कैंसिल हो गया, फिर ये बैठक हुई है, फिर अगली बैठक रखेंगे। तो कभी वो बैठक में वो नहीं आते हैं, तो कभी वो बैठक में वो बिदक के जाते हैं, तो कभी अगली बैठक में वो बिदक के जाएंगे हैं। इस तरह का इन लोग का खेल चलता रहेगा। ये जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। जनता पूरी तरह से समझदार हो गई है। वो जान रही है कि ये सारे लोग जो है एक करप्शन के माने भ्रष्टाचारी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के ये सब। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, शुरू में इसे संगठित करने की बात हो रही थी, तो यहाँ से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी सबसे पहले कोलकाता ही गए थे विजिट करने। और ममता दीदी जो वहाँ की मुखिया हैं उस राज्य की, वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा था कि भाई इसकी शुरुआत आप पाटलिपुत्र के धरती से ही करें, हम सब लोग वहां पहुंचेंगे। और अब ममता दीदी ये कह रही है कि चुनाव 2024 संपन्न हो जाए, उसके बाद हम चेहरा तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये, जैसा कि आप नीतीश कुमार जी के लिए कह रहे हैं कि अब जो भी बयान देते हैं बड़ा बिना सोचे समझे दे रहे हैं, तो कल भी अगर 17 की बैठक में भी बात करें तो इस इंडिया गठबंधन को INDIA समझ के उस इंडिया का भारत संबोधन कर दिया, जिससे सोनिया गांधी भी बड़े आश्चर्य में आ गई। हम तो आपको पहले ही बोल दिए ना कि कहीं भी क्या बोलेंगे किसी को कुछ पता नहीं है, तो पहले ही आपको बता दिए। इनका ना दिल दिमाग ठीक है, न इनका इन पर कोई विश्वसनीय नेता भी रहे, इसलिए इन पर अब किसी का विश्वास नहीं है। न जनता का विश्वास है और न देश के नेता का विश्वास है। इसलिए इन पर कोई भरोसेमंद व्यक्ति अब नीतीश कुमार नहीं रहे। तो मतलब मानते हैं आप भी कि इनके अपनों ने ही इनका जो पूरा आशियाना है राजनीति का, ये उजारने में लगे हैं? देखिए, ऐसे भी समाजवादियों का जो आशियाना होता है ना, वो 15-20 साल उसका लाइफ है। अच्छा। वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर ये लोग अलग करेंगे। लेकिन अलग क्या करेंगे, हम बहुत आज से नहीं, दलित मजदूर किसान पार्टी, लोक दल, जनता दल, समता पार्टी, बहुत पार्टी देखे हैं। ये सब पार्टी की आयु 20 से 25 साल होता है। इनकी पूरी आयु खत्म हो गई है पार्टी का, ठीक है। अभी पार्टी छिन्न भिन्न अवस्था में होगा, फिर कोई लोग अपना नया पार्टी बनाएंगे। और जो मोदी जी के खिलाफ जाएगा और ये जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं,
अभी केसी राव का क्या हुआ तेलंगाना में, आए थे पहली बार यहाँ समझौता करने यार नीतीश जी के साथ, चले गए, हवा में उड़ गए। तो सबको एक तो सब असमंजस में है, हम जाएं कि नहीं जाएं, ऐसा न कि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं हम कवर जाएं, और सबके मन में लोभ है। तो जहाँ लोभ होगा वहाँ कोई समझौता होगा, वो तो आपस में मारा मारी होबे न करेगा। सबके मन में लोभ है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो कैसे होगा? तो सब आपस में मारपीट करेंगे। देखिए अभी तो चौथी बैठक है ना, 8-10 बैठक होते होते देखिएगा सब आपस में छिन्न भिन्न हो जाएगा। मतलब आप भी मानते हैं कि 8-10 बैठकें होंगी? ऐसे ही चलता रहेगा, बैठक करके सब छिन्न भिन्न होगा। जैसे जैसे बैठक होगी ना वैसे वैसे सबका मन मुटाव बढ़ते जाएगा। मतलब ज्यादा जोगी मठ उजार। और एगो नहीं कहावत है, गांव देहात में कहावत है कि 24 गए 26 बनने दूबे बन के आए। तो नीतीश जी का वही हाल है। वही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये 3 टांग के घोड़े से मोदी के साथ रेस लगाना भारी पड़ सकता है इंडी गठबंधन को। बहरहाल हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।